हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। यहाँ पर ये एक्सरसाइज 2.6 का सेपरेटली वीडियो है। मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 की सारी एक्सरसाइजेस के सेपरेटली वीडियो बनाए रखे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैप्टर 2 का यहाँ पर वन शॉट वीडियो, और जिसमें सारे एक्सरसाइजेस एंड सारे एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करवाए हैं, वो वन शॉट वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सी अच्छी सी पीपीटी भी मैंने बनाई है, ये पीडीएफ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी चेक कर लेना। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको ग्राफ ही ड्रॉ करने हैं वन बाय वन। ओके, तो यहाँ पर क्या है हमारा क्वेश्चन कि यहाँ पर क्वेश्चन 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। अब ये क्या होता है दोस्तों? स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। अब स्लोप क्या है उसकी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बी जो होता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट्स। ओके, तो उसकी भी आपको रोल ऑफ ए एंड बी भी आपको बताना है। यहाँ पर जब मैंने एग्जांपल नंबर 12 शुरू किया हुआ था, यहाँ पर जो वन शॉट वीडियो में मैंने, तो उसको यहाँ पर टाइम फ्रेम में देख लेना। एग्जांपल नंबर 2 से पहले मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। यहाँ पर स्लोप क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट्स क्या होता है। 1 मिनट दोस्तों। यहाँ पर अब हम देखेंगे आगे। यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ओके, सबके ग्राफ ड्रॉ करने। y इज इक्वल टू एक्स, फिर यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 4x। हम पहले y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही इजी है। कैसे? y की जो वैल्यू 1 होगी तो x की भी 1 होगी, y की 2 होगी तो x की भी यहाँ पर 2 होगी, y की 3 तो x की भी 3, y की -5 तो x की भी -5। तो हम ऐसे 2 पॉइंट ले लेंगे कि एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर -4 y का और x का भी क्या, यहाँ पर -4 y का और x का भी -4। ठीक, ये पॉइंट मिल गया। फिर यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर 3 एंड 3। ओके, एक पॉइंट ले लिया और ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और इन दो पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ओके, हो गई लाइन दोस्तों। मैंने यहाँ पर पहले से ही बना के रखा है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ओके, अब कौन सी यहाँ पर ड्रॉ करनी है? y इज इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू 2x के लिए हम पॉइंट ले लेंगे। पहले यहाँ पर देख लेना कि x की वैल्यू जब 1 तो y की क्या होगी? 1 2 जा 2, यानी कि डबल। x की वैल्यू 2 हो तो y की 2 2 जा 4, x की वैल्यू 3 हो तब 3 2 जा 6, x की वैल्यू -4 हो तो y की वैल्यू -8, यानी कि डबल होती जाएगी। ओके, पहले हम पॉइंट डी लोकेट करेंगे। पॉइंट तो लोकेट करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर पॉइंट कौन से लोकेट करेंगे? कोई भी पॉइंट लोकेट कर देते हैं। यहाँ पर 3 3 और यहाँ पर -4 -4। ओके, अब यहाँ पर किसके लिए? y इज इक्वल टू x के लिए, 1 के लिए 2, यानी कि एक पॉइंट। ओके, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, और यहाँ पर -3 के लिए -6, 1 के लिए यहाँ पर -2। ओके, ये दोनों पॉइंट हम ले लेंगे। ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसमें से पास होती हुई एक लाइन पास करेंगे।
ओके दोस्तों, ये लाइन पास हो रही है और ये जो लाइन है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x। ओके, फिर यहाँ पर y इज इक्वल टू 4x के लिए हम लिखेंगे y, यहाँ पर भी पॉइंट डिनोट करने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर जो मिला था -1 -2। ओके, ये पॉइंट के लिए यहाँ पर ऐसे हम राउंड थोड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से पॉइंट हमने यहाँ पर रखे। ओके, y इज इक्वल टू 4x के लिए। ओके, अब x जब 1 हो तब y 4 गुना हो जाएगा। 1 तो यहाँ पर 4, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, माइनस नंबर भी थोड़े लगे यहाँ पर -1 तो -4। ओके, -1 एंड 4, x जब -1 हो तब 4 हो और दूसरा 1 एंड 4, ये दोनों में से। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पर -1 4 एंड 1 4, ये पॉइंट और ये पॉइंट उसमें से पास होती है लाइन। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि b की वैल्यू क्या है, ये तीनों में b की वैल्यू 0 है। जब b की वैल्यू 0 होती है तब लाइन ओरिजिन में से यानी कि ओरिजिन 0 0 पॉइंट में से पास होती है। सबका स्लोप, ये फर्स्ट लाइन का 4, सेकंड लाइन का 2 एंड थर्ड लाइन का 1 स्लोप है। स्लोप क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पर फर्स्ट वाला मैंने कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड वाला गिनेंगे। सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पर y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -x, यानी कि y की यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर x की क्या होगी, -1। ओके, तो यहाँ पर हमको जो ग्राफ मिलेगा ना, यहाँ पर x की जगह पर -1 लिख देते, तो -1 मल्टीप्लाई विथ माइनस, तो क्या हो गया, +1 हो गया, तो y की वैल्यू +1 मिली। यहाँ पर मान लीजिए कि -2 और a माइनस था ही -1, तो -2 मल्टीप्लाई विथ -1, तो y इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू -2 एंड -1 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2। तो यहाँ पर x की हर एक नेगेटिव वैल्यू के लिए y क्या मिलेगा, हमको पॉजिटिव मिलेगा। x की -1 वैल्यू के लिए y +1, -2 के लिए +2, तो हमको y इज इक्वल टू -x का जो ग्राफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ से 5 और यहाँ से भी 5, तो इस पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन में ड्रॉ करता हूं यहाँ पर ऐसे। ओके, ये हमारी जो लाइन है y इज इक्वल टू -x वाली लाइन है, उसके कोई भी पॉइंट हम डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया -2 2। ओके, यहाँ पर -3 एंड 3। ओके, ये हमको मिल गई। अब y इज इक्वल टू -3x के लिए। ओके, y इज इक्वल टू -3x है, तो उसका मतलब क्या हुआ, x अगर 1 होगा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3। 1 -3, फिर यहाँ पर 2 3 जा 6। ओके, लेकिन -6 मिलेगी। अब पॉजिटिव वैल्यू ले लो, नेगेटिव वैल्यू x की नेगेटिव -1, तो -1 मल्टीप्लाई विथ -3, तो +3 मिल जाएगा।
1 3 और यहाँ पर -2 + 6। ओके, समझ में आ रहा है? तो हम 2 पॉइंट लेंगे 1 एंड -3। 1 के लिए यहाँ पर -3 यानी कि ए पॉइंट। ओके, और यहाँ पर -2 का 6 यहाँ पर है ही नहीं, तो हम यहाँ पर -1 का 3 यानी कि ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेगी, एक यहाँ पर पॉइंट और एक यहाँ पर। अब मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा। ओके, ये 2 पॉइंट में से ये पॉइंट को हम नाम दे देंगे क्या, -1 3 और यहाँ पर 1 -3। और ये जो लाइन थी दोस्तों वो कौन सी है, y = -3x। ओके, अब इसमें देखना y = -6x, x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो y की -6, और x की वैल्यू हम -1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, +6 मिलेगी। x की वैल्यू हम 0.5 ले लेते तो यहाँ पर ये हमको क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। ओके, x की वैल्यू यहाँ पर 0.5 तो y की वैल्यू -3 यहाँ पर मिलेगी। ओके, हम यही लेते हैं, चलो 1 एंड -6 यानी कि यहाँ पर। ओके, एक यहाँ पर मिला और 0.5 के लिए -3 वो यहाँ पर मिला। ओके, ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमको मिल गई, तो ये जो लाइन है वो क्या है, y = -6x है। क्या है, y = -6x और उसके 2 पॉइंट, हम यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट, एक पॉइंट कौन सा है 0.5 -3 और दूसरा 1 -6 यहाँ पर। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? तो यहाँ पर ये सेकंड वाला हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर जो सेकंड वाला हमने सॉल्व कर दिया उसमें स्लोप के बारे में सब कुछ डिस्कस करने की रह गई। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि y = -x है ना। ओके, इसका जो स्लोप आ जाएगा वो डाउनवर्ड आ जाएगा, सारे माइनस वाले हैं तो उसके स्लोप्स कैसे आएंगे, नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड स्लोप आएंगे। फिर यहाँ पर a की वैल्यू सब में माइनस है, स्लोप की वैल्यू माइनस है यानी कि डाउनवर्ड स्लोप आएगी। b की वैल्यू प्लस यहाँ पर क्या है 0 है सब में, यानी कि तीनों की तीनों लाइन यहाँ पर ओरिजिन ओ में से पास होगी, यहाँ से पास होगी। ओके, समझ में आ गया? और इसमें अब थर्ड वाले में क्या है, y = 5x है। ओके, तो यहाँ पर y = 5x में ढूंढते हैं, x की वैल्यू 1 तो y की 5 1 जा 5 और x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -5। ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे, a का या 1 का 5 और -1 का यहाँ पर -5। ओके, ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन जाएगी। ओके, समझ में आ गया दोस्तों?
इसको पॉइंट में डिनोट करेंगे तो 1 and 5 और यहाँ पर -1 -5। ओके, समझ में आ गया। अब y इज इक्वल टू -5x के लिए इसमें कैसा होगा, तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 हो तब y की -5, x की वैल्यू -1 हो तो उल्टा हो जाएगा ना, माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस, तो y की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो +5। ओके, तो इससे उल्टा यानी कि -1 तो यहाँ पर 5 मिलेगा और यहाँ पर +1 तो यहाँ पर -5, यानी कि ये दोनों में से पास होती हुई एक लाइन आपको मिलेगी। इस पॉइंट में से पास करना पड़ेगा यहाँ तक। ओके ओके, हो गई दोनों लाइन। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ऐसे ये जो पॉइंट मिला वो क्या मिला, -15 और यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो 1 -5। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक में स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ये लाइन में पिंक वाली लाइन में पॉजिटिव है, पिंक वायलेट में, और यहाँ पर येलो में स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है। और दोनों में b इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट b की वैल्यू 0 है, तो इसलिए वो ओरिजिन यहाँ से 0 में से पास होती है। समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर फोर्थ वाला, ओके, फोर्थ वाला थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पर -1 भी दिए है। पहले हम y इज इक्वल टू 3x वाला सोल्व कर देंगे। y इज इक्वल टू 3x, अब x की वैल्यू यहाँ पर 1 तो y की 3, x की वैल्यू 2 तो y की 6, x की वैल्यू -1 तो यहाँ पर -3 क्योंकि 3x है, 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर -1 तो यहाँ पर -3, ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये हमने ड्रॉ कर दी। यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा है, -1 -3 और ये पॉइंट 1 3, और ये जो लाइन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 3x। समझ में आ गया दोस्तों। अब y इज इक्वल टू 3x -1, इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 1 हमको निकाल देना है। 3x तो था, इसके जो पॉइंट मिले थे उसमें से 1 हमको माइनस करना है। तो जब x 1 होगा तो 1 3 जा 3, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, यानी कि यहाँ पर 1 निकाल लो, यहाँ पर 1 2 मिल जाएगा, 1 2, यहाँ पर 2 5 और यहाँ पर -1 और -3 में से -1 निकालो, 1 निकालो माइनस, तो -4 हो जाएगा। ओके, तो हमको जो पॉइंट मिला 1 का 2, फिर यहाँ पर 2 का 5 ये पॉइंट, और -1 का -4 यानी कि ये पॉइंट। ओके, ये पॉइंट मिल जाएगी, यहाँ से वो शुरू होगी, यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर। ओके, और यहाँ से यहाँ एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ओके, ये जो पॉइंट है वो क्या है, 2 5 एंड यहाँ पर -1 -4। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि उनका स्लोप 3, a इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस b
तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x प्लस बी हुआ, तो एक ही जगह पर क्या आ जाएगा 3। स्लोप दोनों में तीनों में 3 है, तो ये तीनों लाइन एक दूसरे से क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, क्या है 3x प्लस 1। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो पॉइंट में सिर्फ 1 ऐड करना है, 1 यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 और यहाँ पर -1 प्लस 1 ऐड करना है, तो -3 प्लस 1 यानी कि -2। ओके, तो ये हमको जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 1 4 यानी कि ये पॉइंट मिलेगा एक। फिर 2 7 वाला तो बहुत ही ऊपर चला जाएगा, वो हम नहीं देखेंगे। -1 एंड -2 ये दो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ऐसे, और कौन सा रेड लाइन ले लेके ये ले लिया, और ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई। ओके, तो यहाँ पर -1 -2 और ये जो पॉइंट था 1 4 1 एंड 4, और ये जो लाइन थी वो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 वाली। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। तो तीनों का स्लोप सेम है, तो लाइन भी एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। फिर यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -1 है, तो y इज इक्वल टू 3x -1 वाली लाइन। ओके, ये लाइन जो पास होगी वो यहाँ पर -1 में इंटरसेप्ट करती है। ओके, और 3x प्लस 1 वाली वो +1 में इंटरसेप्ट करेगी, यानी कि यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर 3x उसकी वैल्यू b इज इक्वल टू 0 है, तो वो ओरिजिन में से पास होगी। ओके दोस्तों, मैंने समझा दिया सब कुछ। अब आगे देखेंगे 5th वाला लास्ट। ओके, यहाँ पर देख लेना दोस्तों कि क्या है, हम y इज इक्वल टू -2x ये पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो इजी है, 1 बाय 1 हम देखेंगे, और ये पहले सॉल्व करेंगे। जब x की वैल्यू 1 हो तो y की क्या हो जाएगी, -2। x की वैल्यू 2 हो तो y की -4, x की वैल्यू 3 हो तो y की -6। ओके, तो 1 -2 वाला पॉइंट ए, 2 -4 वाला पॉइंट ए, फिर एक माइनस वैल्यू भी लिख देंगे। यहाँ पर -1 होगा तब ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ओके, -1 और ये पॉइंट ए, ये तीनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये पॉइंट -1 2, फिर ये पॉइंट 1 -2 और ये पॉइंट 2 -4। ओके, और ये जो लाइन है y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू -2x। अब यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू -2x -3, यानी कि -2x में जो भी पॉइंट मिले थे उसमें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो भी था उसमें से -3 निकाल दो। ओके, तो -3 और प्लस माइनस ये जो था ना, हम यहाँ पर लिखते हैं, चलो y इज इक्वल टू -2x -3 वाले, तो उसके पॉइंट्स कौन से मिलेंगे, यहाँ पर 1 -2 एंड -3 यानी कि -5, और दूसरा एक पॉइंट ले लेंगे, कौन सा, -1 2 है ना, तो -1
एंड 2 माइनस 3 यानी कि -1 मिल गया, यानी कि 1 का -5, ओके, 1 वाले पॉइंट का -5 यहाँ पर और -1 का -1 यानी कि ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और यहां से हम ड्रॉ करेंगे -1 1 ओके, हो गया। और यहां से थोड़ा सा ऊपर, तो ये जो है ये पॉइंट्स सारे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। कौन सा था? -1 -5 एंड यहाँ पर -1 -1, ओके। फिर हम यहाँ पर दोस्तों y = 2x + 3 के लिए यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू अगर 1 है तो y की क्या हो जाएगी? 1 2 2 + 3 यानी कि 5, ओके, एक ये मिला। फिर यहाँ पर x की वैल्यू -1 ले लो, -1 2 -2 एंड -2 + 3 यानी कि -1 के लिए यहाँ पर 1 मिल जाएगी क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो यहाँ पर +1 के लिए यहाँ पर 5 ये पॉइंट एंड -1 के लिए +1 यानी कि ये पॉइंट, ओके। 1 के लिए 5 और -1 के लिए +1, ये दोनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां से ये पॉइंट में से पास होगी, ओके। यहाँ पर 1 5 और ये जो पॉइंट था कौन सा? -1 1, ओके। तो ये जो लाइन है वो 2x + 3 है, ओके दोस्तों। तो यहाँ पर ये फिफ्थ के फिफ्थ यहाँ पर 5 एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। इसका स्लोप -2 है यानी कि डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, या अपवर्ड स्लोप यानी कि ऐसे लेफ्ट टू राइट, जिसमें माइनस होता है स्लोप वो राइट टू लेफ्ट होती है। यहाँ पर y इंटरसेप्ट कितना है? -3 यानी कि 2x - 3 की लाइन के लिए, ओके, 2x - 3 की जो लाइन, ये लाइन, ओके, 2x - 3 यहाँ पर -3 में इंटरसेक्ट होता है, ओके, और ये 2x + 3 यहाँ पर +3 में इंटरसेक्ट होता है, और ये -2 वो तो ये इसमें से पास होती है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज 2.6 का मैंने यहाँ पर वीडियो कंप्लीट कर दिया। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।